वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स का एक और टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं। और आज का टॉपिक है जी बार्टर ट्रेड एंड डी डॉलराइजेशन, अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी। कि आजकल आपने सुना है कि पाकिस्तान जो है वो बार्टर ट्रेड की बात कर रहा है और कुछ एग्रीमेंट्स पाकिस्तान ने जो है वो किए हैं जिसमें बार्टर ट्रेड जो है वो पाकिस्तान करेगा अपने जो रीजनल कंट्रीज़ हैं। स्पेसिफिकली अभी जो है वो सिर्फ तीन कंट्रीज़ का यहाँ पे नाम आ रहा है। एक है रशिया, ठीक है, रशिया के साथ, दूसरा है अफगानिस्तान और तीसरा जो है वो ईरान है। तो इन तीन कंट्रीज़ के साथ जो है पाकिस्तान बार्टर ट्रेड करने जा रहा है। तो इसके ऊपर बात करेंगे और इसे डिस्कस करेंगे। और इससे जो डी डॉलराइजेशन है, जो डॉलर का एक पूरे का पूरा जो हवा बना हुआ है कि जो जब तक डॉलर नहीं होंगे तब तक हम सर्वाइव नहीं कर सकते, तो उस पर क्या इसके असर पड़ेंगे। और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्या ये डी डॉलराइजेशन या जो बार्टर ट्रेड है एक्चुअली में जो है ये पाकिस्तान की इकोनॉमी का फ्यूचर है या हो सकता है एक्सपेक्टेड। तो इसकी बात करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आप ये समझिए कि जो बार्टर ट्रेड है एक्चुअली में ये है क्या। देखिए, बार्टर ट्रेड जो है ये दुनिया में सबसे पुराना तरीका है ट्रेड का, ठीक है। यानी सबसे पुराना जो तरीका दुनिया में था ट्रेड का वो क्या था? बार्टर ट्रेड था। बार्टर ट्रेड का मतलब है कि चीज के बदले में चीज, एक कमोडिटी के बदले में दूसरी कमोडिटी। लेट सपोज कैसे, जैसे यहां पे देखिए इस बंदे के पास है टमाटर, ठीक है, और ये बंदा क्या ले रहा है? टमाटरों के बदले में चावल या जो भी चीज है वो उसके अगेंस्ट में ले रहा है। क्योंकि इसके पास टमाटर ज्यादा है तो अल्टीमेटली ये टमाटर देगा, और जो इसके पास कमी है जिस चीज की ये दूसरे बंदे से वो लेगा। और दूसरे बंदे के पास क्योंकि टमाटरों की जरूरत है तो अल्टीमेटली वो ले लेगा, और जो उसके पास सरप्लस वैल्यू है वो दे देगा। तो बार्टर ट्रेड का मतलब ये है कि जब एक मुल्क या दो लोग जो आपस में ट्रेड करते हैं तो एक के पास जो चीज सरप्लस है यानी ज्यादा है, ठीक है, वो ज्यादा वाली जो है जिसके पास कम है उसे दे देगा, और कम वाला जो है अपनी नीड पूरी करने के लिए ज्यादा वाले से ले लेगा, और इसके पास जो ज्यादा है वो दूसरे को दे देगा, ठीक है। तो बार्टर ट्रेड का मतलब ये है। अब यहां पे बार्टर ट्रेड का पाकिस्तान, और अगर इन रीजनल कंट्रीज की बात करें तो देखिए पाकिस्तान में जो कम है, लेट सपोज पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस की कमी है, तो पाकिस्तान क्या करेगा? ऑयल एंड गैस लेगा उनसे, और उसके बदले में पाकिस्तान के पास जो सरप्लस वैल्यू है, चाहे वो एग्रीकल्चर की है, फूड प्रोडक्ट्स हैं, या लेदर गुड्स हो गई, या पाकिस्तान में लेट सपोज अगर हम बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह की, तो वो हो गए, तो उसके बदले में पाकिस्तान यानी ये उन्हें देगा और उनकी सरप्लस वैल्यू लेगा। तो ये बार्टर ट्रेड है, और इसमें पैसे कहीं पे इन्वॉल्व नहीं होंगे, चीज के बदले में चीज होगी। अब अगर हम इसको थोड़ा सा मजीद आगे देखें तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान ट्रेड शिफ्ट टू अ बार्टर इकोनॉमी, कि पाकिस्तान की जो ट्रेड है वो शिफ्ट हो रही है बार्टर इकोनॉमी की तरफ। और ये अभी रिसेंटली जो है वो डेवलपमेंट्स हुई हैं, खास करके जून के महीने में जो है इसके ऊपर काफी ज्यादा अभी जो है बातचीत हो रही है। और अब इससे क्या होगा कि ये डी डॉलराइजेशन जो है वो होगी, और इकोनॉमी जो है उसकी रिवाइटलाइजेशन होगी। कि इस टाइम पे हमारी इकोनॉमी जो है अगर हम बात करते हैं तो एक बंद गली के अंदर जा चुकी है। बंद गली के अंदर क्यों जा चुकी है? क्योंकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसका हमें बहुत ज्यादा क्राइसिस है। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको समझाया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, या बैलेंस ऑफ ट्रेड भी से कहते हैं कि भाई जितनी चीजें आप इंपोर्ट कर रहे हैं, मुल्क के अंदर मंगवा रहे हैं, उतनी ही अगर आप बाहर भेज रहे हैं उतनी वैल्यू की, तो फिर तो आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक रहेगी। और अगर इसी तरह से आप चीजें कम मंगवा रहे हैं, बाहर ज्यादा भेज रहे हैं, फिर तो आप सरप्लस है, फायदा है। लेकिन पाकिस्तान के हालात क्या हैं कि पाकिस्तान अंदर जो है इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहा है और एक्सपोर्ट जो है पाकिस्तान की ना होने के बराबर है। तो जिस वजह से पाकिस्तान को बड़ा जो है वो पैसा या ज़रिए मुबादला के जो ज़खायर हैं जो डॉलर की शक्ल में हम पे करते हैं, क्योंकि बाहर रुपए को तो वो नहीं देखते, तो उन्हें तो डॉलर चाहिए जो इंटरनेशनल करेंसी है, तो डॉलर्स में हम पे करते हैं, और नतीजे के तौर पर हमारे पास डॉलर कम हो जाते हैं, और फिर हम जो है वो डॉलर का रोना रोते हैं, IMF के पास जाते हैं। तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू बहुत ज्यादा है। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं जी, डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं कि किसी तरह से इकोनॉमी को इस डॉलर के सर्कल से निकालें ताकि वो कम हो, ज्यादा हो, हमें उससे फर्क ना पड़े। तो इसमें अब पाकिस्तान क्या करने जा रहा है कि पाकिस्तान जो है, अब देखिए पाकिस्तान को एक्सचेंज रेट्स भी फेस करने पड़ रहे हैं। आप देखिए डॉलर आज जो है वो 300 पे है, या इससे भी कभी ऊपर कभी नीचे आ जाता है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस जो है पैदा होते हैं, और इसी वजह से पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो इस टाइम पे हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ जाने लगी है। 38% जो है इन्फ्लेशन पहुंच चुकी है लास्ट मंथ की। तो आप अंदाजा करें 38%, ये बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेशन है। और ये क्यों है? क्योंकि हर चीज हम जब डॉलर में ले रहे हैं तो अल्टीमेटली उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, कॉस्ट उतनी ज्यादा पड़ेगी, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना। अब कहा यह जा रहा है कि 26 कमोडिटीज के आइटम्स है पाकिस्तान के पास, ठीक है, 26 चीजें, यानी पाकिस्तान जो है वो देगा, और उसके बदले में क्या लेगा?
क्रूड ऑयल लेगा, लिक्विड नेचुरल गैस लेगा, लिक्विड प्रोग्रेस गैस लेगा यानी एलपीजी लेगा, केमिकल प्रोडक्ट्स लेगा, फर्टिलाइजर्स लेगा, फ्रूट्स लेगा, वीट लेगा, इंडस्ट्रियल मशीनरी लेगा, वेजिटेबल्स लेगा, और इन तीनों मालिक से, किन तीनों मालिक से? ईरान से लेगा, ठीक है, अफगानिस्तान से लेगा और साथ में रशिया से लेगा। तो इन तीन मालिक से फिलहाल अभी ये हमारा जो है मुआहिदा हुआ है बार्टर ट्रेड का। तो बार्टर ट्रेड के थ्रू हम इनसे ये सारी चीजें लेंगे, ये 26 चीजें दे के, इसका मतलब गुड्स के बदले में हम गुड्स ले रहे हैं, उनकी वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है, उस हिसाब से जो है वो जाहिर बात एग्रीमेंट के अंदर चीजें आएंगी। तो अब यहां पे हमें इसका मतलब यह है कि कहीं पे भी कोई डॉलर की शक्ल में पेमेंट नहीं करनी। ये क्या करेगा? ये जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है उसको, और जो हमारे मुल्क में बढ़ती हुई इन्फ्लेशन है, इसको किसी ना किसी हद तक कंप्लीटली नहीं कर सकता, क्योंकि पूरी दुनिया के साथ तो नहीं कर रहे ना, दुनिया तो बॉर्डर ट्रेड तो बहुत आगे दुनिया जा चुकी है, तो इसलिए जो है किसी हद तक ये हमारा जो है कुछ ना कुछ काउंटर होगा, मसले मसाइल कम होंगे। बार्टर ट्रेड एग्रीमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन अगर इसकी बात करते हैं तो पाकिस्तान की ये स्ट्रेटेजिक मूव है, ठीक है, कि उसने क्या किया जी, उसने रिकॉग्नाइज किया पोटेंशियल ऑफ बार्टर ट्रेड एग्रीमेंट्स को, कि भाई अगर हम जो है वो डॉलर नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास और क्या तरीके हो सकते हैं बार्टर ट्रेड के, तो इसलिए वो उसकी तरफ आगे बढ़ा। और अब इसकी इंप्लीमेंटेशन होगी बिजनेस टू बिजनेस बार्टर ट्रेड मैकेनिज्म के ऊपर, जो बनाया गया है बिजनेस टू बिजनेस बार्टर ट्रेड मैकेनिज्म 2023, ठीक है, जो कि ईरान, अफगानिस्तान और रशिया के साथ होगा। अब इसमें दो तरह के मुआहदे होंगे। एक तो ये है कि गवर्नमेंट से गवर्नमेंट होगा, यानी गवर्नमेंट बिजनेस से भी कर सकती है उस साइड पे, या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी हो सकता है, और बी टू बी भी हो सकता है। कि बी टू बी से ये है कि जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी अब जो है वो अपनी तरफ से अगर वो कोशिश करेंगे तो बगैर पेमेंट्स के जो है वो चीजें दे के उनके बदले में जो है वो चीजें ले सकते हैं। तो ये मुआहिदा इस लेवल का किया गया है, यानी सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे नहीं है। अब इससे क्या होगा कि ग्लोबल ट्रेड जो है वो डी डॉलराइजेशन की तरफ ऑलरेडी बढ़ रही है, तो पाकिस्तान का भी ये एक उसी तरफ एक स्टेप है। कि आपने देखा जब हमने ब्रिक्स की बात की थी, एक न्यू करेंसी की, कि भाई एक नई करेंसी जो है ओरिजिनल कंट्रीज इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, इसी तरह से अब डॉलर क्योंकि अब नीचे चाह रही है दुनिया के, डॉलर का दौर जो है खत्म हो, और खास करके जो हमारा जो ईस्ट का एरिया है अब ये इसकी कोशिश है, तो इसलिए पाकिस्तान भी इसमें जो है वो अपना हिस्सा डाल रहा है, क्योंकि हमारे तो हालात वैसे ही खराब हैं। तो अब क्या कर रहा है, स्टेट ऑन जो है वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो पाकिस्तान के अंदर हैं उनको एंगेज किया जाएगा बार्टर ट्रेड के थ्रू, कि सिर्फ गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर नहीं होगा, बल्कि जो बी टू बी है ये सबसे बड़ा फायदा है। तो बी टू बी का मतलब ये है कि फिर लो लेवल के ऊपर भी इसके जो फायदे हैं वो हमें हासिल हो सकेंगे अगर ये 100% इंप्लीमेंट होता है। पोटेंशियल फॉर ट्रेड एक्सपेंशन की अगर हम बात करें इस बॉर्डर ट्रेड के अंदर कि कितना पोटेंशियल है इसका, तो अगर हम इसको एनालिसिस करते हैं कि करंट ट्रेड वॉल्यूम जो है वो ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ और रशिया के साथ पाकिस्तान का क्या है, यानी इन तीनों वाले के साथ पाकिस्तान का करंट जो ट्रेड है वो क्या है और एक्सपेक्टेड क्या कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले अगर हम बायलैटरल ट्रेड का वॉल्यूम देखते हैं पाकिस्तान और ईरान के बीच में, तो ये ऑलमोस्ट है $2 बिलियन का, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान और रशिया के बीच में, जो कि रशिया के ऊपर भी पाबंदियां हैं, ईरान के ऊपर भी अमेरिका की पाबंदियां हैं, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली $400 मिलियन जो हैं हमारे पाकिस्तान और रशिया की जो है वो ट्रेड है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, उसके ऊपर भी पाबंदियां हैं, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इन तीनों ममालिक के ऊपर पाबंदियां हैं, इसीलिए तीनों ममालिक एग्री भी हुए हैं हमारे साथ बॉर्डर ट्रेड के लिए, क्योंकि हम तो एग्री थे कि हमारे पास डॉलर नहीं है, लेकिन ये क्यों एग्री होंगे, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से क्यों नीचे आएंगे, क्योंकि इनको भी तो डॉलर चाहिए अल्टीमेटली, फिर ये यही चाहेंगे कि डॉलर के अंदर आए ताकि अपनी बाकी ट्रेड कर सकें, लेकिन क्योंकि इनके ऊपर पाबंदियां हैं तो ये कह रहे हैं ठीक है भाई, हमारा भी अगर इस तरह से मसला हल होता है तो ठीक है, ठीक हो गया। तो यहां पे $1 बिलियन की ट्रेड पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, यानी $2 बिलियन की जो है वो ईरान के साथ है, $1 बिलियन की यहां पे है, तो ये तकरीबन कोई 340 बिलियन जो है बनती है, 3.5 बिलियन की आप इसे कह लें ट्रेड बनती है। और अगर ये ट्रेड हम IMF से अगर हम लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि तकरीबन आधा जो है वो मुआहिदा हमारा यहाँ पे चला जाएगा, या आधे डॉलर हमारे यहाँ पे चले जाएंगे। तो अगर यहाँ पे हम इसको काउंटर कर लेते हैं $3.5 बिलियन को, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा फायदा होगा, ठीक है। तो हम जो जिस पे सरप्लस है वो दे दें और उसके बदले में जो उनके पास सरप्लस है वो हमें वापस कर दें। तो इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ही जबरदस्त किस्म का सिग्निफिकेंट पोटेंशियल है इसके अंदर, और ये एक बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ रेट भी होगा इसके अंदर अगर हम बार्टर ट्रेड को आगे लेके जाते हैं, तो क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, यानी कि हम वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक्चुअल में जो चैलेंज आ रहा है फिलहाल तक वो यही है कि यूएस ने जो सैंक्शंस लगाए हुए हैं इन ममालिक के ऊपर, और पाकिस्तान को या दूसरे ममालिक को मना किया हुआ है कि वो इनसे खरीदेगा नहीं, तो क्या वो हमें इजाजत देगा इसकी कि भाई हम इससे जो है वो ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और इसमें अब क्या जो है वो आगे आएगा देखते हैं। फिलहाल तक तो अभी ये बार्टर ट्रेड स्टार्ट हो चुकी है और अभी तक कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम पैदा नहीं हुआ इसका।
इंपोर्ट्स एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो उसमें अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान इस टाइम पे इंपोर्ट कर रहा है 100 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी ईरान से। तो इसका मतलब ये है कि जब हम ईरान से, और ये हमारी एनर्जी नीड्स हैं, तो जब ईरान से हम एनर्जी लेंगे 100 मेगावाट की, तो अल्टीमेटली उसके नतीजे के तौर पे हम क्या करेंगे, अपनी सरप्लस वैल्यू में पे करेंगे, ना कि हम डॉलर के बदले में उसे पे कर सके। इसी तरह से हम हमारी नीड है जी क्रूड ऑयल की, वीट की हमारी नीड है, और जो दूसरी कमोडिटीज हैं जैसे कि पल्सेस वगैरह, दालें होंगी, ये हमारी नीड है। ये तकरीबन देखिए, अब खुद एक्चुअली में हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, लेकिन ये सारी की सारी चीजें जो हैं हम बाहर से खरीद रहे हैं, तो ये भी एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। तो ये रशिया से हम पूरी करेंगे, ठीक है। यानी कि बिजली अभी फिलहाल हम कहां से ले रहे हैं जी, 100 मेगावाट की ईरान से, और क्रूड ऑयल और वीट वगैरह हम ले रहे हैं रशिया से, इस वाटर ट्रेड के थ्रू, ये जो मुआहदा किया हम लेंगे। और इस तरह से अगर हम अफगानिस्तान से बात करते हैं, तो अफगानिस्तान से आपको पता है कोयला वगैरह हम जो है वो अपनी एनर्जी नीड्स का उनसे हमने स्टार्ट किया था लेना, तालिबान की गवर्नमेंट जब आई थी। तो इससे क्या होगा कि इससे जो एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज और गुड्स है वो क्या करेंगे, वो डी डॉलराइजेशन को ज्यादा प्रमोट करेंगे इस रीजन के अंदर, कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, ईरान भी, रशिया भी, और इसके साथ साथ चाइना भी इसके लिए एफर्ट्स कर रहा है। तो इसका मतलब ये पूरा रीजन जब कोशिश करेगा डी डॉलराइजेशन की, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी कि हम बाकी कंट्रीज के साथ भी एक्सचेंज कर सकते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए अगर हम बात करें क्या इसका बेनिफिट होगा, तो इसमें नो डाउट कि पाकिस्तान अगर इसे वाकई में जो है आगे सिस्टमाइज कर देता है और एक सिस्टम के थ्रू इसको लेके चला जाता है, तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा फायदा होगा। और ये जो डॉलर है इससे जान छूट जाएगी कि पाकिस्तान आज देखिए 75 ईयर्स के बुरे तरीन हालात पे खड़ा है, सबसे ज्यादा कि 38% इन्फ्लेशन पाकिस्तान में पहुंच चुकी है, जो 75 ईयर्स में नहीं थी। इसी तरह से अगर हम अपने फॉरेन रिजर्व्स की बात करते हैं, तो सिर्फ 4 बिलियन पे हम खड़े हैं, 4 बिलियन डॉलर्स के ऊपर, और सिर्फ एक महीने का हमारा जो है वो इंपोर्ट बिल का ये पड़ा हुआ पैसे पड़े हैं। अगर हमारा IMF से मुआहिदा नहीं होता इस टाइम पे, और बजट भी हमारा आ चुका है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे हालात मजीद खराब हो जाएंगे, अल्टीमेटली हम डिफॉल्ट की तरफ जाएंगे, तो फिर हमारे लिए मजीद क्राइसिस बढ़ेंगे। तो अब पाकिस्तान को इसी में इकोनॉमी में अपना जो है कल्चर फ्यूचर देखना है। उसके लिए अगर हम बात करते हैं जी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स की, तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें मल्टीपल एक्सपोर्ट्स अब करनी है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गई, टेक्सटाइल हो गया, स्पोर्ट्स की इक्विपमेंट्स हो गई, ये वो चीजें हैं जिनमें पाकिस्तान अच्छा है। यानी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, तो अल्टीमेटली स्पोर्ट्स पाकिस्तान को पता है, सियालकोट जो है वो इसको लीड कर रहा है इस टाइम पे दुनिया के अंदर, फुटबॉल जैसे हम सबसे ज्यादा सप्लाई करते हैं। टेक्सटाइल की हम बात करते हैं, तो कॉटन इंडस्ट्री गो के इस बार हमें उसका काफी ज्यादा लॉस हुआ, पिछले 2-3 साल से लॉस हो रहा है, लेकिन फिर भी हम टेक्सटाइल में बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इसी तरह से एग्रीकल्चर की जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं उनको अगर हम देते हैं, शुगर केन वगैरह, गन्ना वगैरह अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारा फायदा होगा। तो हमें डाइवर्सिफाई करना होगा इसको, ठीक है, ताकि इसके साथ साथ हम जो एनर्जी के रिक्वायरमेंट्स हैं उसको भी पूरा कर सके। कि सबसे बड़ा जो चैलेंज है पाकिस्तान का इस टाइम पे फूड के अंदर और एनर्जी सेक्टर के अंदर है। आप देखिए क्रूड ऑयल हमें जरूरत है, और रशिया से हम क्रूड ऑयल ही लेंगे, हम रिफाइंड ऑयल उनसे नहीं ले सकते, उनके ऊपर पाबंदी है। तो क्रूड ऑयल लेके हम यहां पे उसको रिफाइन करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, लिक्विड नेचुरल गैस जो है, LNG की हम बात करें, LPG की हम बात करें, तो ये इस टाइम पे हमें जो है वो चाहिए, और कभी हम कतर से ले रहे हैं, कभी ईरान से ले रहे हैं, तो ये जो है इसके बदले में हम बहुत बड़ा ज़र मुबादला जो है वो दे रहे हैं। इसको हमें आगे लेके चलना है ताकि हमारा ये फायदा हो, यानी एक साइड से लेंगे एक साइड से देंगे तो आसानी होगी। और अगर हम डिपेंडेंस करते हैं ट्रेडिशनल ट्रेड मेथड्स के ऊपर, तो उससे हमें नुकसान होगा। तो इससे क्या होगा, इससे रिडक्शन होगी किस चीज की, कि जो ट्रेडिशनल मेथड है उसकी। तो अल्टीमेटली डाइवर्सिफाई होगी हमारे इंपोर्ट्स, और सपोर्ट करेगा इंडस्ट्रियल ग्रोथ को और इकोनॉमिक लैंडस्केप को। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को अगर हमने वाकई में आगे लेके जाना है, तो हम ये नहीं सोच सकते कि हम डॉलर के थ्रू आगे लेके जाएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इस टाइम पे पाकिस्तान पे जितना कर्ज चढ़ चुका है, तो अब ये तो हम सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। तो हमें अल्टीमेटली आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। ये बॉर्डर ट्रेड उसके लिए बहुत बड़ा फायदा है। ग्लोबल ट्रेंड्स टुवर्ड डी डॉलराइजेशन की अगर हम बात करें, तो अल्टीमेटली हम जैसे जान चुके हैं कि अब जो है वो बहुत से ममालिक जो है वो जमा हो चुके हैं, इकट्ठे हो चुके हैं डॉलर के खिलाफ। तो अब कंसर्न क्या है, कंसर्न अबाउट स्टेबिलिटी एंड एग्रेसिव हाइक्स ऑफ द यूएस डॉलर। कि अब सबसे बड़ा मसला ये है कि यूएस डॉलर को हम कंट्रोल नहीं करते, या गरीब मुल्क जो है वो कंट्रोल नहीं करते, तो उनके लिए बहुत बड़ा जो है ये एक किस्म का रिस्क है। तो अब इसको क्या करना है, डाइवर्सिफाई करना है करेंसी की होल्डिंग्स को। उसमें बार्टर ट्रेड हो सकती है, रीजनल ट्रेड हो सकती है, या और तरह के जो है वो सोर्सेज हो सकते हैं जिससे हम जो है ट्रेड को करें। अब जैसे चाइना और रशिया जो है कोशिश कर रहे हैं कि युआन के अंदर वो करें, तो ये भी फायदा है। और चाइना भी यहाँ पे डी डॉलराइजेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो अल्टीमेटली चाइना भी अगर इस तरह से शामिल हो जाता है बॉर्डर ट्रेड के अंदर, तो इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। कैपिटलाइजेशन ऑन अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करते हैं,
तो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ बार्टर ट्रेड एंड डी डॉलराइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसकी इफेक्टिवनेस कितनी होगी ये हम देखते हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की पोजीशन की, तो प्रोएक्टिव प्लेयर है पाकिस्तान इस टाइम पे रीजनल फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान जाहिर बात है पांचवां बड़ा इस टाइम पे, आपने देखा इकोनॉमिक सर्वे आया तो पांचवां बड़ा पाकिस्तान आबादी के लिहाज से इस टाइम पे मुल्क बन चुका है। तो पाकिस्तान रीजन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो स्ट्रेंथन होती है और अपने रीजनल ग्लोबल तो रीजनल पार्टनर्स के साथ और दूसरा ग्लोबल पार्टनर्स के साथ, तो उससे हमें फायदा होगा। ग्लोबल पार्टनर्स के साथ अल्टीमेटली हमें डॉलर में ही करनी पड़ेगी, लेकिन रीजनल पार्टनर्स के साथ हमारे पास स्पेस है कि हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये फ्यूल करेगी हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को। ये जो बार्टर ट्रेड है रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ाएगी और साथ में जो प्रॉस्पेरियस फ्यूचर है उसको भी यकीनी बनाएगी, क्योंकि अदरवाइज डॉलर से हम फ्यूचर नहीं अब सिक्योर कर सकते अपना। एड्रेसिंग इकोनॉमिक चैलेंजेस की अगर हम बात करेंगे, चैलेंजेस क्या हैं, तो सबसे बड़ा पाकिस्तान का इस टाइम पे चैलेंज क्या है? लो फॉरेन रिजर्व्स पाकिस्तान के पास चैलेंज है, ठीक है। फॉलिंग करेंसी हमारा चैलेंज है, जैसे रेट नीचे जा रहे हैं तो अल्टीमेटली डॉलर ऊपर जाएगा तो करेंसी नीचे आएगी, तो उतना ही ज्यादा हमारे कर्जे भी बढ़ेंगे, हमारे लिए चैलेंजेस बढ़ेंगे। पॉलिटिकल अनरेस्ट सबसे बड़ा इस टाइम पे चैलेंज है। आप देख ले इलेक्शन का माहौल है, लेकिन इलेक्शन का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, तो स्टैगफ्लेशन है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये जो इतनी जो है बहुत ज्यादा जो है हम कह रहे हैं कि हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ हम जा रहे हैं और हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं, पॉलिटिकली भी, फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व्स हैं वो बहुत ज्यादा डाउन हो रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। और आपको पता है गर्मी बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो अब हमारे लिए आगे जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जी क्राइसिस पैदा होंगे। ये सारी चीजें क्या करेंगी, इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि ये हेल्प करेंगी इकोनॉमिक पॉलिसी को आगे ले जाने में। और अब क्योंकि नया बजट भी आया तो अल्टीमेटली हम इससे फायदा उठा सकते हैं आगे मजीद ले जाके, ठीक है। साथ में डाइवर्सिफाई करना है एक्सपोर्ट बेस को, इन्वेस्टमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, और कंस्ट्रक्टिंग एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको हमें बिल्ड करना है। अब देखिए CPEC के थ्रू हमने एनर्जी के बहुत सारे जो है वो काम किए भी हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें उस तरह से अभी फायदा नहीं हो पा रहा, ठीक है। और एट द एंड अगर हम कहते हैं जी द रोल ऑफ स्टेट बैंक और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर, कि अब स्टेट बैंक ने अपना रोल प्ले करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी उससे जो है वो इंडिपेंडेंट कर चुके हैं, आपको पता है। तो अब इसलिए वो अगर इसको सपोर्ट करेगा तब भी मामलात बढ़ेंगे, अदरवाइज अगर IMF रोक देता है तो फिर जो है मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये कोलैबोरेशन बिटवीन द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड द गवर्नमेंट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले कोलैबोरेट हो। और फिलहाल ये जो मुआहिदा किया गया है इसमें कहा जा रहा है कि कोलैबोरेशन इनकी होगी। और क्रिएटिंग अ डिजिटल करेंसी, इसकी तरफ भी अब जाया जा सकता है। मेंटेनिंग पब्लिक सपोर्ट, ठीक है। लेकिन इसके लिए अब देखिए डिजिटल करेंसी, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा बात होती है जी कि भाई क्रिप्टो करेंसी हो जाए या कुछ तरह से डिजिटल करेंसी हो जाए कि जो कम से कम डॉलर के चुंगल से आजाद हो, ठीक है। फिलहाल तो ये इलीगल है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन दुनिया भी इसकी तरफ आगे बढ़ रही है कि तभी जो है वो डॉलर से जान छूटेगी और तभी जो है मामलात आगे बढ़ेंगे। तो इसकी तरफ अब ये तब होगा जब IMF के साथ हुकूमत जो है मिल बैठेगी, तभी मामलात आगे बढ़ेंगे। और फिजिकल एंड मॉनेटरी चैलेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी इंटरनेशनल अलायंस जो है उनके साथ पार्टनरशिप हमारी होगी, इंगेजमेंट होगी, तभी मामलात हमारे बढ़ेंगे। तो इसका मतलब यह है कि एक तो हमें स्टेट बैंक के साथ मिलकर चलना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा डिजिटल करेंसी के ऊपर हमें आगे बढ़ना है, और क्योंकि अब दुनिया बढ़ रही है हम पीछे नहीं रह सकते, ठीक है। और तीसरा क्या है, तीसरा इंटरनेशनल अलायंस जो है, जो जैसे चाइना है, ठीक है। अब रशिया के साथ हमारे अगर ताल्लुकात बनते हैं, इसी तरह से अब जिन मॉल के ऊपर यानी पाबंदियां नहीं लगी हुई उनकी अगर हम बात करें तो उसमें चाइना सबसे ऊपर है। तो चाइना के साथ अगर हम अपने इंटरनेशनली हालात ठीक करते हैं या अमेरिका के साथ भी बैलेंस करते हैं, तब भी हमें इसका फायदा होगा। और अगर हम एट द एंड ये कह सकें कि केयरफुल प्लानिंग के तहत, कोऑर्डिनेशन के तहत और सपोर्टिव पॉलिसीज के तहत हम सक्सेसफुल वाटर इंप्लीमेंटेशन जो है वो ट्रेड की कर सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यानी इसको मजीद सिस्टमाइज करके मजीद बेहतर अंदाज में हम आगे लेके जा सकते हैं। इसमें अपॉर्चुनिटीज भी हैं, चैलेंजेस गो के हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है इस टाइम पे, उसका सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि वो किसी तरह से जो है इस डॉलर के चुंगल से बचे। और डॉलर के चुंगल से बचने के लिए, इससे निजात हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम बार्टर ट्रेड को मजीद आगे जो है लेके जाएं और इसमें जो है मजीद आगे कमोडिटीज को ऐड करें। तो ये हमारा बार्टर ट्रेड का जो है वो टॉपिक था, इसको हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फीडबैक के लिए जो है वो कमेंट सेक्शन मौजूद है।